हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर अपन ऑलमोस्ट ऑर्गेनल्स पूरियां हो गई सी ना, एज वी ऑल नो। एक ऑर्गेनल बेटे अपनी एनीमल सेल दी रहेगी, दैट इज सेंट्रोसोम। दो ऑर्गेनल्स ने जड़ियाँ अपनी प्लांट सेल दियाँ रह गई, ठीक है, दैट इज सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। क्लियर। हुण बेटे पहले आप करांगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है जिहड़ा वो तुहाडे नोट्स के अंदर एडिशनल ऑर्गेनल्स के अंदर दिता होया बेटे, ठीक है। एंड जिहड़ा प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल है वो तुहाडे नोट्स के अंदर जिहड़े मेन ऑर्गेनल्स ने उन्हां दे अंदर दिता होया। सेंट्रोसोम इज इन द कनैक्टिंग टॉपिक्स, ठीक। सेंट्रोसोम करांगे फर्स्ट, फिर आप करांगे सेल वॉल एंड देन प्लास्टिड्स। मान लो ये एनीमल सेल है, अगेन सारे पार्ट्स आप ड्रॉ कर दिन्ने आ। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म, this is nucleus, this is endoplasmic reticulum, this is Golgi body। अपन सारे पार्ट्स बनाए। सैल के अंदर ना न्यूक्लियस के कोल, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बनावा, सैल के अंदर न्यूक्लियस के बिल्कुल कोल एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बिना किसी मैम्ब्रेन तो प्रेजेंट होंदी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दी ही लगा लो कि उनके ऊपर लेयर प्रेजेंट है, that is called as centrosome। this is centrosome, this is a cloud like structure outer, अंदर आ दो structures ने, these are centrioles। इनू total नू आप कहने आ centrosome। outer is centrosphere, यानी कि centrosome दे अंदर जो बाहर वाली body है that is centrosphere, and जो अंदर माइक्रोटिब्यूल यानी कि प्रोटीन्स दिए बनिया हुई स्ट्रक्चर्स ने, दे आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल दे दूसरी सेंट्रियोल 90 डिग्री ते प्रेजेंट है। अगर एक सीधी है तो दूसरी ਉਹਦੇ 90 डिग्री ते प्रेजेंट है। इन्हां दा वर्क की है, इन्हां दा बस इन्ना ही अपन स्ट्रक्चर च, इन्हां दा काम की है। एनीमल सैल के अंदर जो डिवीजन होंगी है ना, जो एक सैल डिवाइड करता है तो डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस है जिहड़ा वो एक स्पिंडल फॉर्म कर लेंदा। मान लो आ सैल है, आ न्यूक्लियस है जिहड़ा ये एक एवें दी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल। ये सेंट्रियोल्स इस स्पिंडल की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करदियां ने, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम की ने न्यूक्लियस दे कोल साइटोप्लाज्म दे अंदर दो स्ट्रक्चर्स ने जो कि सेंट्रियोल्स ने, जो कि एक दूसरे दे राइट एंगल ते प्रेजेंट है। बेसिकली दे हेल्प इन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड दे हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द सेल। व्हाट आर सेंट्रियोल्स? 2 in number, present in the cytoplasm near the nucleus, present at right angle to each other, made up of microtubules, यानी कि they are protein like structures। Clear? So that is the centriole। Next अब कर रहे हैं बेटे plastids। जिहड़े सेंट्रियोल्स ने ये सिर्फ एनीमल सेल च प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल के अंदर नहीं होंगे। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल बनता है तो वो एस्टर रेज नहीं निकलदियाँ, ठीक है। थोड़ा हायर क्लासिस का है, बस तुसी इन्ना याद रखो कि एनीमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। हुण आपां बेटे डिस्कस करांगे, वी विल डिस्कस द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ने जिहड़े बेटे वो की है, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर या बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आप बेसिकली प्लांट्स के अंदर पढ़ांगे, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के होंगे हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की है बेटे, ल्यूकोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स ने जो कि सिर्फ स्टोरेज के अंदर हेल्प कर दिया ने, मतलब दे आर द कलरलेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल्स
they helps in the storage of the substances, storage of carbohydrates, storage of proteins, storage of lipids. Oils दी storage ਦੇ अंदर, carbohydrates दी storage ਦੇ अंदर ते storage of proteins ਦੇ अंदर help करते हैं. ਉਹਦੇ behalf ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ, amyloblast, aleuroblast and elioblast. ठीक है. Amyloblast, they are of three types: amyloblast, aleuroblast and elioplasts, which helps in the storage of carbohydrates. They are called as amyloblast. यानी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਵੀਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ amyloplasts present ਨੇ. सोयाबीन ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ल्यूकोप्लास्ट ਨੇ? एल्यूरोप्लास्ट. दे हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स. एलियोप्लास्ट, दे हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, लिपिड्स. सो दीज आर कलरलेस. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट्स आर कलरलेस नहीं होंगे, दीज आर कलरफुल ऑर्गेनल्स. ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ. ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है इनटू द लीव्स, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. हुण आपां डिटेल च चलते हैं क्लोरोप्लास्ट दे. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट दा स्ट्रक्चर, क्योंकि जिहड़ी प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कित्थे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट दे अंदर. तो आपां की डिस्कस करांगे डिटेल दे अंदर? क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करांगे. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल है. ठीक है. दिस इज डबल मेम्ब्रेनल. ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ मेम्ब्रेन स्मूथ ने, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, अपर सरफेस भी एंड इनर सरफेस भी. ठीक है. दिस इज आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. अंदर ਇਹਦੇ ਕੋਲ अपना ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. It has its own cytoplasm. ਇਹਦੇ साइटोप्लाज्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्ट्रोमा. That is called as stroma. The cytoplasm is called as stroma. ਇਹਦੇ साइटोप्लाज्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦਾ DNA, ਇਹਦੇ ribosomes, everything is present. That is why this is also semi-autonomous organel. ठीक है. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਇਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਕਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਆਫ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਇਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. सिंगल कॉइन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਈਲਾਕੋਇਡ. ठीक है. सिंगल कॉइन इज थाइलाकॉइड. कॉइन ਦੇ ਉੱਪਰ कॉइन ਦੇ ਉੱਪਰ कॉइन ਦੇ ਉੱਪਰ कॉइन प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ स्पेस ਹੁੰਦੀ है, दिस आर स्पेस है, दिस इज द स्पेस. इस स्पेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ल्यूमेन. ਇਹ थाइलाकॉइड ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ थाइलाकॉइड्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ थाइलाकॉइड्स ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਮੈਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਲੈਮੈਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ क्लोरोप्लास्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ दैट इज
गाइडेड बाय बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर प्रेजेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर है। अंदर इनर मेम्ब्रेन दे की है स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा दे अंदर की है, स्ट्रोमा है कि स्ट्रोमा साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर है जिहदे अंदर उहदे सारे एंजाइम्स, सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी उन्होंने खाना पीना चाहिए, एवरीथिंग इज प्रेजेंट स्ट्रोमा। उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर ग्रैना प्रेजेंट है। ग्रैना की है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स ने जो कि सिंगल थाइलैकोइड सीगा, जो जुड़ गए तो ग्रैना बन गया। ग्रैना के अंदर फोटोसिंथेसिस दी रिएक्शन का वन पार्ट चल रहा होंदा है, जिहड़ा उहदा सेकेंड पार्ट है वो कित्थे पूरा होंदा है, स्ट्रोमा के अंदर। What are the functions? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन की है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर द प्लांट, यानी कि इट इज द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तो इलावा आपने क्या ल्यूकोप्लास्ट, अगर आप ओवरऑल प्लास्टिड के फंक्शन देखिए तो ये बहुत सारे सबसटेंसेस की स्टोरेज के अंदर बहुत सारे प्लांट पार्ट्स नू कलर देने च हेल्प करते हैं, यानी कि उन्होंने फ्लावर्स ते फ्रूट्स नू कलर देना, उन्होंने अंदर स्टोरेज करना, उन्होंने अंदर फोटोसिंथेसिस करना, उहदे अंदर कौन हेल्प कर रहे हैं, ओवरऑल प्लास्टिड्स हेल्प कर रहे हैं। तीन तरह के सीगे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट किस हेल्प कर रहे हैं, स्टोरेज के अंदर हेल्प कर रहे हैं, फंक्शन ही हो गया ना ये भी था। क्रोमोप्लास्ट कलर देने हेल्प कर रहे हैं, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द कलर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस हेल्प कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, ता तिना दे फंक्शंस आ गए। ओवरऑल ये फंक्शन की दे है, प्लास्टिड्स दे फंक्शन है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्लियर है बेटा? Now we are moving toward the last organelle of the chapter that we have is the cell wall. Cell wall है जिहड़ा बेटे, again that is not present in the plant animal cell, that is present only in case of the plant cell. Cell wall है जिहड़ी, that is ਉਹਦਾ function अगर देखिए तो वो प्लांट सेल ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ रिजिडिटी ਦਿੰਦੀ है। जिवें ਆਪਾਂ ने लास्ट सैल मैम्ब्रेन पढ़िया सी जदों, तो मैं क्या सी ऑस्मोसिस के ड्यूरिंग पानी अंदर जाता है, सैल स्वैल करता है तो सैल बर्स्ट हो जाता है अगर वो एनीमल सैल है। कद देखिया भी किशमिश बर्स्ट कर गई होए? नहीं ना, क्योंकि वो प्लांट सैल है, ਉਹਦੇ हर सैल के बाहर की प्रेजेंट है, सैल वॉल प्रेजेंट है। सैल वॉल ਉਹਨੂੰ बर्स्ट नहीं होने देंदी। अगर आप ह्यूमन के RBCs रखांगे तो बर्स्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर आप प्लांट सेल रखांगे तो वो बर्स्ट नहीं करूँगा। ठीक है बेटे? ठीक, तो अपने कोल किया गया वी हैव इज द सेल वॉल। सेल वॉल की है प्लांट सेल दे सब तो बाहर द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल that provides rigidity and support to the plant cell. That provides rigidity and support to the plant cell. ठीक है बेटे? सो वी हैव इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। मान लो दो प्लांट सेल्स ने, दिस इज द वन सेल, सेल 1, दिस इज द अनदर सेल, दिस इज सेल 2। ठीक है, आ एक प्लांट सेल है, आ यदि सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल ऑफ दिस सेल। ठीक है, एम आई क्लियर? हुण देखो जदों भी कोई प्लांट सेल बनता है तो सब तो पहले जो दी फर्स्ट सेल वॉल दी लेयर बनती है उन्होंने आप कहते प्राइमरी सेल वॉल। उस तो बाद वो थिक होंदी जाती है, वो सेकेंडरी टर्शरी लेयर्स बना लेंदी है। ठीक है, क्लियर? ये अंदर अपने कोल की है दो सेल वॉल्स दे विच
ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਸ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। This is the material which packs the cells into the plant. That is called as middle lamella. That is called as middle lamella. This is cell 1. Cell 1 ਦੀ cell wall होगी, primary cell wall. This is the cell 2 ਦੀ cell wall होगी. This is also the primary cell wall. अगर मैं इनू एवें बनावां, एक होर तरीके नाल just cell wall draw करा, this is the one cell, this is the two cell, cell 2, this is middle lamella, this is primary cell wall of one cell, this is primary cell wall of another cell. Primary cell wall तो ही secondary cell wall बनती है, मतलब किसी प्लांट ਨੂੰ ज़्यादा सपोर्ट चाहिए है तो cells ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ डिवाइड कर करके एक होर cell wall बना, मतलब अपने आप ਨੂੰ मोटा कर लेंगे बेसिकली, तो दैट इज सेकेंडरी। इस तो बाद अपने को आ गया टर्शरी cell wall। क्लियर? So that is the cell wall. The cell wall is rigid, non-living covering present outside the plasma membrane that is not present in the animal cell and it is made up of cellulose. अगर ये फंजाई के अंदर है तो it is made up of chitin, अगर ये प्लांट है तो it is made up of cellulose। दो सैल वॉल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਲੈਮੈਲਾ, ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਲੈਮੈਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜੋ ਕਿ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੈਕਟੇਟ। क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। व्हाट आर द functions of the cell wall? That it gives definite shape to the cell, it gives strength to the cell, it helps the cell wall from the mechanical injury, it helps in the transport of the material across the cell। ठीक है, इस तो इलावा ये प्लांट ਨੂੰ एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये रिजिड होंगी है एंड इस सैल ਨੂੰ बर्स्ट होने तो भी बचा देंगी है, सैल ਨੂੰ बर्स्ट नहीं होने देती। क्लियर है? तो सैल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, प्लांट सैल ਨੂੰ शेप ਦਿੰਦੀ है, रिजिडिटी ਦਿੰਦੀ है, बर्स्ट नहीं होने ਦਿੰਦੀ। आई तो देखो बारिश होए तो प्लांट सैल्स बर्स्ट ही हो जान क्योंकि उन्होंने कितना पानी मिल रहा है बारिश चों, फिर तो हर सैल है जो स्वैल होए तो बर्स्ट हो जाए। अपने दरवाजे मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी शायद ही क्लास के अंदर, जिहड़े दरवाजे ने लिफ जाते हैं ना बारिश के दिनों, जिन्हों के पुराने घर बने होंगे, अजकल तो मॉडर्न टैक्नोलॉजी यूज़ होंगी है, पुराने घरों के अंदर तुसीं देखोगे सर्दियों के अंदर या बारिश के दिनों दरवाजा अड़ना शुरू हो जाता है, फिर वो ज़्यादा जो ज़्यादा नीचे हो जाते क्योंकि वो अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, ताई तो पेंट करते ना दरवाजे के उपर, नहीं तो लक्कड़ होए तो ज़्यादा लिफे है ना, तो उन्होंने कटवाते हैं फिर नीचों दी दरवाजा कटवाते कई घरों के अंदर, पुराने घरों के अंदर हर साल ही ऑलमोस्ट मिस्त्री तो नीचों दी दरवाजा थोड़ा जा सैट करवाना पैंदा है। ठीक है, अगर मान लो एनीमल सैल की तरह होंदा फिर तो अपना दरवाजा बर्स्ट ही हो जाता है ना, बट दैट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। प्लांट सैल के अंदर फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ सेलुलोज इन एनिमल सेल, मेड अप ऑफ काइटिन इन फंगल सेल, helps to provide support, rigidity and shape to the cell। clear है बेटे? that's all about all the organelles of the chapter। ठीक है, आप एनिमल्स दियाँ भी सारियाँ ऑर्गेनल्स कर लिया, प्लांट्स दियाँ भी सारियाँ कर लिया, जिथे डिफरेंस आया सीगा कि ये एनिमल च है या एनिमल च नहीं है मैं वो भी सारियाँ ऑर्गेनल्स तुहानूं दसदी हैं। ठीक है बेटा जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। हुण बेटे आपां इहदा टेस्ट लवांगे प्रोबेबली ऑन सैटरडे। ठीक है।